तो दोस्तों, शेयर मार्केट लर्निंग के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज हमें मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहिए था, किस लेवल पर, कहां पर हमें कॉल लेनी चाहिए थी, पुट लेनी चाहिए थी, कहां पर एग्जिट करना चाहिए था अगर आप गलत प्रूव होते हैं तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मैं ये लर्निंग वीडियोस में हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी निफ्टी करके जो वीडियो डालता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आप लोग सच में सीखना चाहते हैं तो आपको ये चीज समझनी होगी कि मार्केट में किस तरह से मोमेंटम बनता है, कहां पर राइट एंट्री आपको लेनी होगी और कहां पर आपको एग्जिट भी करना होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी होगी। देखिए, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज हमने किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड किया, और निफ्टी का भी मैं इसमें साथ में आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कल की। कल मार्केट ने, अगर आप देखें, मार्केट ने यहाँ से काफी ये फॉल दिया था। फिर ये लगभग 37,780 के आसपास आके फिर इसने सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर चला गया था। फिर यहाँ से इसने फिर से ये फॉल किया था और लगभग लगभग ये 820 के आसपास, मतलब लगभग लो के बहुत करीब आके ये बंद हो गया था। तो मैंने कल भी कहा था अगर ये लो टूटता है तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, 37,770-80 के लेवल जो रहेगा। और कॉल साइड में मैंने कहा था कि कॉल साइड में अभी क्योंकि यहाँ क्लोज हुआ है तो हम लोग लगभग इसके बाद 38,150 के बाद हम लोग कॉल की सोचेंगे। तो देखिए, मार्केट गैप अप शुरू होता है, ऊपर जाता है, एक हैमर कैंडल बनाता है। अब इस बात को यहाँ पर समझिए, मार्केट ने यहाँ पर हैमर कैंडल बनाई है और अगर मार्केट इस हैमर के टॉप को तोड़ देता है, यहाँ पर देखिए समझिए, अगर ये हैमर का यहाँ पर टॉप है, मार्केट अगर इस हैमर के टॉप को तोड़ता है, आप देखिए जो ये हैमर बनी है, ये जो है, ये देखिए, पहली बात तो ये बहुत बॉटम पर नहीं है, ये टॉप पर नहीं है, ये बीच में कहीं पर है, इसलिए ये बहुत ज्यादा हम लोग एक्यूरेट नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी गैप अप होने के बाद एक हैमर बनना यहाँ पर काफी पॉजिटिविटी का साइन है। तो यहाँ पर जैसे ही हैमर का टॉप ये टूटेगा, आप लोग यहाँ पर कॉल में एंट्री कर सकते हैं। मैंने भी ली थी बिल्कुल। अब जनरली हमारा ये रहता है कि जैसे ये हैमर आपका बना है, पहले आप ये देख लीजिए हैमर कितने पॉइंट का है। 37,900 लगभग 60 से 38,080, मतलब लगभग लगभग ये आपका 120 पॉइंट का हैमर है, तो काफी बड़ा हैमर है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने इसके तोड़ने पर बाय कर लिया और आपके बॉटम तक आप वेट करो। देखिए, यहाँ पर एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऊपर से एक्सपायरी है आज, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने कोई 100 या 150 का प्रीमियम लिया होगा तो यहाँ आते आते आप देखोगे वो 60-70 का हो गया, तो बहुत बड़ा यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। तो इतने बड़े मैं नहीं सोचता, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब ये ब्रेक होता है तो आप इसको लीजिए, और अगर ये वापस आने लगे तो आप बाइंग प्राइस या थोड़ा बहुत 10-15% के एसएल के साथ निकल जाइए ऐसे केस में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने भी यहाँ पर एक कॉल लिया था, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, ये ऊपर गया था, लेकिन ये सडनली नीचे आने लगा था, तो मैं लगभग बाइंग प्राइस के पास मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद देखिए, जब ये कैंडल बन गई, अब यहाँ पर एक ये वीक कैंडल हो गई, और मार्केट ने जैसे ही इस वीक कैंडल के बॉटम को यहाँ पर ब्रेक किया था, क्योंकि देखिए हैमर की वजह से जो ऊपर मोमेंटम आना चाहिए था वो नहीं आ पाया हमारा। ऑलरेडी हम ऊपर चल रहे हैं, हैमर बन चुका है, लेकिन हैमर का जो टॉप को तोड़ के से वापस वो ऊपर जाना चाहिए था, एक ब्रेकआउट देना चाहिए था, वो मार्केट ने फेल कर दिया और ये एक यहाँ पर वीक कैंडल बन गई। तो जैसे ही मार्केट ने फिर नीचे की तरफ आने लगा और इस वीक कैंडल के बॉटम इसको तोड़ा, मैंने यहाँ पर एक अच्छा खासा पुट बाय किया था जिसने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया था। लगभग लगभग मैं यहाँ पर जो सपोर्ट था कल का 37,780 के आसपास, मैं यहाँ पर इसको मैंने बुक कर लिया था। उसके बाद देखिए फिर मार्केट ने क्या किया, मैंने कल भी आप लोगों को कल ही बता दिया था कि जो ये लेवल है 780 का, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूटता है तो हमारे लिए एक अच्छा नीचे की साइड मोमेंटम बन सकता है। तो देखिए क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, वापस मार्केट आया। अब देखिए यहाँ पर जब इसने ब्रेक किया था, मैं तो यहीं पर देखिए उसी टाइम प्रॉफिट बुक करके निकला था, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया। इसके बाद मैंने इस ट्रेड को नहीं देखा, वरना जनरली अगर आप देखें तो जैसे ही ये टूट रहा है आप यहाँ पर एंट्री मार सकते हैं। ये देखिए नीचे गया, लगभग लगभग आपका 792 से 640, 150 पॉइंट का मूवमेंट इसने आपको दे दिया। तो आप चाहें तो यहाँ पर हाफ बुक कर सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट वापस आने लग रहा है तो फिर आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं रेट टू रेट। लेकिन देखिए, मैंने आप लोगों को कुछ टाइप बताए थे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के, तो देखिए मार्केट ब्रेक करता है इस लाइन को, फिर रीटेस्ट करता है और फिर गिर जाता है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक सेटअप था ब्रेक डाउन का। उसके बाद यहाँ पर भी आप अच्छा ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद मार्केट ने वापसी की, इस लेवल को तोड़ा, फिर ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक वीक कैंडल बना दी। उसके बाद ये फिर फेल हो गया। उसके बाद फिर मार्केट ने कोशिश किया, फिर मार्केट फेल हो गया, फिर मार्केट ने कोशिश किया, फिर फेल हो गया। तो लगभग लगभग ये जो रेंज है यहाँ की, ये लगभग आप मानिए 37,870 से लगभग 920, मतलब 30-40 पॉइंट की रेंज के अंदर अंदर मार्केट ने क्या किया, इस रेंज के अंदर अंदर यहाँ पर 3 बार फेल हो गया, एक तरह से ट्रिपल
ट्रिपल टॉप में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि टॉप बेसिकली यहाँ था, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं 3 बार इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया फिर ये फेल हो गया। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो मैंने पहले एक ट्रेंड लाइन ये दी थी आपकी कि ये फेल होती है तो आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसने इसको थोड़ा रीटेस्ट किया और फिर ये गिर गया। यहाँ से भी ये देखिए, अगर आप चाहते तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ से बन सकता था आपके लिए। उसके बाद देखिए ये जब फॉल हुआ इस टाइम पे मैंने आप लोगों को ट्रेड दिए थे। मैंने देखिए वैसे पहले एक बार यहाँ पर दिया था आप लोगों को 650 ब्रेक होता है, ये कैंडल उस टाइम बन रही थी ये वाली, तो मैंने दिया था 650 ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें लगभग 150 पॉइंट का एक फॉल मिल जाएगा, लेकिन मार्केट 650 को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ये ऊपर ही चला गया था। तो यहाँ पर देखिए इस चीज को समझिए। अब अगर मैं इसको इस ट्रेंड लाइन को, तो देखिए ये ठीक से काम तो खैर उसने किया अच्छा, लेकिन यहाँ से भी हमारे पास एक लेवल बना था। ग्रुप में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये भी डाला था कि ये देखिए यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, वीक हो रहा है। तो जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया था तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत फास्ट यहाँ पर हमें प्रॉफिट बना था। यहाँ से देख सकते हैं 790 से ये सीधे 570 गिर गया था, तो लगभग 150-200 पॉइंट का ये फॉल एकदम से आया था और बहुत यहाँ पर बहुत स्पीडली प्रीमियम आपका इंक्रीज कर दिया था। फिर उसके बाद देखिए फिर मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे बना, फिर शाम को ये फॉल हुआ। यहाँ पर तो देखिए मैंने एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल टाइप में 4 रुपए का, सॉरी 4 रुपए का एक पुट लिया था जो 20 रुपीज तक चला गया था और लास्ट में सिर्फ 10 या 15 मिनट रह गए थे। तो मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंटल ट्रेड था और सिर्फ 25 क्वांटिटी थी, तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट ये जो बॉटम है इसको आज तोड़ देगा, जिस तरह से यहाँ पर ये फॉल आना शुरू हुआ था। तो वो 4 से 20 भी हो गया था, जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड के तौर पे। तो मार्केट ने देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब इस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए फेल हो रहा है, यहाँ फेल हो रहा है, यहाँ फेल हो रहा है। तो मैंने देखिए कल भी आपको कुछ सेटअप बताए थे, अगर कहीं टॉप पर कोई वीक कैंडल बनती है तो आप एक पुट ले सकते हैं, कहीं बॉटम पर हैमर बनती है तो वहां पर आप कॉल ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो अगर इसका टॉप टूटता है तो आप लोग एक कॉल उठा सकते हो। बिल्कुल इसने तोड़ा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन ये कैंडल बनी कहाँ है, ये बॉटम के आसपास बनी हुई है। देखो ये बॉटम है, अभी फिलहाल के लिए ये बॉटम चल रहा है तो बॉटम के आसपास बनी है। तो अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है तो आप इसका टॉप टूटते ही कॉल ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इसको इसके टॉप टूटते ही कॉल ले लिया और वो एकदम से नीचे आएगा तो आप बैठे हुए, वहीं पर आपको फिर निकलना भी है। आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि इसका टॉप टूटते ही एक यहाँ पर फ्लो में मार्केट ऊपर जाएगा। अगर वो फ्लो नहीं कर रहा है, वो सीधे नीचे आ रहा है, तो वहां पर एग्जिट भी कर जाइए, कुछ ही सेकंड में आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, फ्लो में हमें चीजों को यहाँ पर लेना होता है। और बात है आज एक्सपायरी की, तो एक्सपायरी का दिन आज है। आज आप लोग समझिए प्रीमियम सेकंड्स में डबल हो जाते हैं, सेकंड्स में जीरो की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है हर चीज को यहाँ पर ट्रेड करना एक्सपायरी में। तो इसलिए बहुत जल्दी आप लोगों को डिसीजन लेने चाहिए। फ्लो जब बने तो उसमें बैठिए, उसको प्रॉफिटेबल होने दीजिए। अगर वो वापस आने लगे तो अपने बाइंग प्राइस के पास निकलिए। अगर आपको बाई करते ही लॉस होने लगे हैं तो 20% 25%, एक्सपायरी के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 20-25% के लॉस में निकल जाइए, उसमें बैठे मत रहिए। फिर मौका मिलेगा फिर ट्रेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो फ्लो और स्पीड को, मार्केट की स्पीड को ऑप्शन बाइंग में आप लोगों को ये समझना चाहिए। तो इस तरह से आप जो मौके बने मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का बताया। निफ्टी में भी देखिए लगभग ऐसा ही कुछ बना था, यहाँ वीक कैंडल बनी थी, जैसे इसने इसको ब्रेक किया बॉटम को आप बाय कर सकते थे यहाँ तक का टारगेट लेके, लेकिन इसने पूरे फ्लो में इसको तोड़ा। तो बहुत बेहतरीन यहाँ पर आप लोगों का प्रीमियम आपको यहाँ पर बढ़ गया होगा अगर आप लोगों ने लिया होगा। 260 के लेवल पर भी देखिए मैंने कहा था 260 का लेवल टूटता है तो आप लोग यहाँ पे पुट ले सकते हैं। मैंने खुद लिया था, देखिए जब यहाँ मार्केट आ गया था लगभग ये लो जो था, ये जब टूटा था लगभग 270 के करीब चल रहा था, मैंने यहाँ 60 रुपीज का एक प्रीमियम लिया था, जो इसने इस फ्लो में ही 80 तक चला गया था। तो 20 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हो गया था और ये वापस भी जाने लगा था, तो फिर मैं यहाँ पे निकल गया। तो इस चीज को समझना होता है। फिर देखिए कितना अच्छा ऊपर फ्लो में गया। अब अगर मैं यहाँ बैठा रहता तो आप समझ सकते हैं कितना लॉस हो सकता था मुझे। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग में देखिए लॉसेस में मत बैठिए, प्रॉफिट में बैठिए, प्रॉफिट जाने दीजिए। और अगर वो वापस आने रेट जितना आपको प्रॉफिट हुआ है अगर वो उसको वापस खींचने लगे तो फिर वापस भी निकलिए। तो पॉइंट यही मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में देखिए हमें मार्केट को मूव कराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप समझिए मार्केट यहाँ से यहाँ फॉल हो गया तो आपको क्या मेहनत करनी पड़ी, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें। यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरा, आपने कुछ नहीं किया है, मार्केट चल रहा है। आपके आपके अकाउंट में अगर 1 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए भी है तो उस 1 करोड़ रुपए से ये सब फॉल नहीं होने वाला है मार्केट में। मार्केट में जितना बड़ा अमाउंट चल रहा है आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। 1 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ इस तरह की अमाउंट चल रही होती है, तो आपके 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ से कुछ नहीं होगा वहां पर। तो ये आपने नहीं गिराया, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बस मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना पड़ा है और वहां पर आप लोगों ने बैठे बैठे प्रॉफिट कमाया है। तो यानी कि ये मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर अगर कोई प्रीमियम 100 रुपए का रहा होगा तो यहाँ से यहाँ तक आते आते आप समझ लीजिए वो लगभग लगभग 250 या 300 का हो गया होगा। तो इतना बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट आप लोगों को मिल सकता है
अगर आप लोग क्या करते हैं, सही डायरेक्शन में बैठे रहते हैं। जैसे देखिए सपोज किसी ने यहाँ पे ट्रेड बाय कर लिया, अब ये नीचे जाने लगा है, ये आपको प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ तक पहुंचा है, आप सोच सकते हो, लेकिन ये यहाँ पर रुका ही नहीं है, तो सीधे फ्लो में चला गया। यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि अब आप लॉस तो ले ही नहीं सकते किसी भी हालत में। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये वापस आ गया, और इतना बड़ा। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रॉफिट में हमेशा बैठिए। हाँ, लॉसेस होने लगते हैं। सपोज मान लीजिए आपने कहा कि हाँ मैं यहाँ पे कॉल लेता हूँ, ठीक है, आपने कहा इस कैंडल के टूटते ही मैं कॉल लूंगा, आपने कॉल ली, मार्केट ऊपर गया, आप बिल्कुल बैठिए, प्रॉफिटेबल ट्रेड है। लेकिन ये वापस आने लग रहा है, तो आपको सब दिखाई दे रहा है कि मेरा प्रॉफिट कम होता चला जा रहा है, मेरा बाइंग प्राइस यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप निकलिए फिर, क्योंकि आपने माना था ऊपर जाएगा, नहीं जा रहा है वो, अब मान लीजिए एकदम से वहां पे निकल जाइए। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं मानेंगे तो फिर आप सोचिए आपका प्रीमियम कहाँ चला जाएगा, अगर आपने कॉल ली थी तो इसलिए इतने ये जो बड़े बड़े मोमेंटम हुए हैं इसे पकड़ना सीखिए, और प्रॉफिट में बैठना सीखिए। प्रॉफिट में अगर आप बैठेंगे तभी आप लोग प्रॉफिट बना पाएंगे बड़ा, वरना देखिए छोटे मोटे लॉसेस से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज मान लीजिए किसी ट्रेडर ने यहाँ पर अगर एक ट्रेड लिया, ये नीचे गिरा, ठीक है, आप प्रॉफिट में चल रहे हो, आपने कहा कि मेरे पास तो बहुत बड़ा टारगेट है, अगर ये तोड़ता है तो यहाँ से 150 पॉइंट ही गिर सकता है, कल मैंने जैसे कि बताया था। तो आप बैठे हो बिल्कुल कि 20-25 पॉइंट से क्या होगा, बिल्कुल आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सही डिसीजन है आपका। ये नीचे जाता है, ये ऊपर आता है, अब देखिए ये इस लाइन के ऊपर क्लोज दे दिया, तो बस यहाँ पर निकल जाइए। आपको छोटा मोटा लॉस हुआ होगा टाइम डिके की वजह से, लेकिन इतने छोटे लॉस से आपको कुछ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे रहेंगे तो आप समझ रहे हैं यहाँ से यहाँ पहुंचते पहुंचते आपका पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को समझिए, लॉसेस जब भी होने लगे छोटे लॉस में निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मान लीजिए, देखो मान लीजिए कि आप यहाँ पे निकल गए, तभी मार्केट ने अगली कैंडल बनाई और यहाँ से सीधे नीचे फॉल हो गया, फॉल हो गया, लेकिन आपका क्या गया, आपने यहाँ पे कोई प्रीमियम लिया था, वो आपको लगभग रेट टू रेट आप निकल गए ना, उसमें आपका कुछ गया तो नहीं है, आपको प्रॉफिट नहीं हो पाया, लेकिन लॉस भी तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए उसकी चिंता मत करिए, मार्केट तो ट्रेड बनाता रहेगा, मार्केट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमेशा ट्रेड बनते रहेंगे, ट्रेड खत्म नहीं होने वाले, एक ही दिन में 5-5 ट्रेड मिल जाते हैं अच्छे। लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड को पकड़ के बैठ जाएंगे और उसी में लॉस कर लेंगे, तो फिर आप पे साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी, फिर आप लॉस करते चले जाएंगे, और फिर अच्छे अच्छे ट्रेड भी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एसएल को फॉलो करिए, प्रॉफिट में गुड ट्रेड्स को में होल्ड करिए, बड़े ट्रेड्स को और प्रॉफिटेबल होने दीजिए, वापस आने लगता है तो वहां पर निकलिए, लेकिन ये गलती मत करिए कि लॉस होने लगा